जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को असाइनमेंट आप लोगों की जो मिली है वो समझा दूं आप लोगों को कि आपने असाइनमेंट करनी किस तरह से है। ठीक, तो आप लोगों को असाइनमेंट आपके आपके पोर्टल पे शो हो चुकी होगी। उसमें सबमिशन डेट वगैरह पे सब कुछ वहां पे आपको मैं विजिबल हो गया हूँ। आपने ये करना है, आपने सिंगल पेज की आपने सिंगल पेज मिले 3 पेज बेसिकली होंगे इसके अंदर। लॉगिन का पेज होगा, रजिस्ट्रेशन का पेज होगा, आफ्टर दैट एक होम पेज होगा। होम पेज पे डमी सारा आपने जो है ना कंटेंट राइट नाउ डालना है। कोई कंटेंट भी डायनामिक ना हो, कोई मसला नहीं, लेकिन डमी कंटेंट हो। लेकिन डिजाइन और फ्रंट एंड जो है वो विजिबल होना चाहिए, देखने वाले को पता चलता हो कि यार हाँ भाई कोई वेबसाइट, कोई आपने सॉरी वेबसाइट कह रहा हूँ, कोई ऐप आपने बनाई। मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि आपका व्यू कैसा होना चाहिए। आप सब अपनी ऐप का एक नाम सोचेंगे, LMS जैसे आपका कोई है तो आप LSM का कोई नाम रख सकते हैं अपने। ठीक है, ये कोई डायनामिक नहीं बनाना आपने। बात दोबारा कह रहा हूं मैं, डायनामिक नहीं है, सिंपल जो है स्टैटिक है, लेकिन डिजाइन पैटर्न और व्यू पैटर्न जो है आपने वो अपनाने हैं। अब आपके पास 3 स्क्रीन होंगी। एक ये स्क्रीन रही जिसमें आपकी लॉगिन होगा। दूसरी स्क्रीन आएगी आपके पास जो रजिस्ट्रेशन के लिए होगी, लेकिन इन पे कोई भी कार्ड या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। लॉगिन करने से यूजर लॉगिन नहीं होने वाला, रजिस्ट्रेशन करने से यूजर रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला। लेकिन इन दोनों पे, इस पे और इस पे वैलिडेशन होनी चाहिए। ठीक है, बेशक कोई वो वैलिडेशन कौन सी, एम्प्टी की, कि एम्प्टी फील्ड ना हो। उसके बाद आपकी मेन स्क्रीन आएगी। लॉगिन करने के बाद लॉगिन से रीडायरेक्ट करेगा ये लॉग में, रजिस्ट्रेशन रीडायरेक्ट करेगा लॉगिन पे। देन लॉगिन से रीडायरेक्ट करेगा ये आपके होम पेज पे। होम पेज पे आपके कुछ कार्ड्स होंगे जो कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल और आपकी वर्टिकल स्क्रॉलिंग के साथ शो हो रहे होंगे। सिंपल, ये आपने एप्लीकेशन बना के सबमिट करवानी है। इसमें किसी के कोई क्यूरी है तो मुझे मैसेज में पूछ ले, नहीं तो माइक ऑन करके अपना पूछ। सबमिशन का वे आपको नीचे बता दिया गया हुआ है कि सबमिट किस तरह से करना है। अगर तो आपकी फाइल 1 MB से ज्यादा की है
देन आप करेंगे उसको, मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे, एंड देन वो अपलोड का लिंक जो है वो आप शेयर करेंगे हमारे साथ। अगर तो आपकी जो फाइल है, पूरा फोल्डर का स्ट्रक्चर है वो 1 MB से नीचे का है, देन आपको डायरेक्ट फोल्डर जिप करके डायरेक्ट फोल्डर जाके पैनल पे अपलोड कर दीजिएगा। लेट सबमिशन अलाउ नहीं है, जल्दी सबमिट आप कर सकते हैं। सिंपल सी बेसिक सी एप्लीकेशन है ये, कोई कर्ड मैंने नहीं कहा आप लोगों को, कोई भी एपीआई से डेटा फेचिंग या स्टेट मैनेजमेंट नहीं कहा मैंने आपको। सिंपल फील्ड होंगी, इनपुट में 2 फील्ड होंगी, लॉगिन और पासवर्ड। लॉगिन पे एक वैलिडेशन लगी होगी ईमेल फॉर्मेटिंग की और नोट नल की, कि खाली ना हो। पासवर्ड पे आपकी लेंथ की लगी होगी और खाली होने की लगी होगी। क्लिक करेंगे वो होम पे जाएगा, होम पे सिंपल कार्ड होंगे जो कि आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉलिंग में सारा कुछ आपका व्यू आ रहा होगा। डिजाइन अप टू यू है, जिस तरह का मर्जी आप डिजाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। आप डिफरेंट एलएमएस की एप्लीकेशन को जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और उनसे आइडिया लेके आप एक प्रोजेक्ट बिल्ड करके हमें प्रोवाइड करेंगे। किसी कोई क्यूरी है इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछ रहे, असाइनमेंट से रिलेटेड। अगर आप में से किसी की क्यूरी नहीं है तो मुझे मैसेज में बता दें कि सर हमें क्लियर है सब कुछ, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए, मुझे आइडिया हो जाए चीजों का। बेहतरीन हो गया फिर। चलें ठीक है फिर, आप लोग अपना ख्याल रखें। कोई भी क्यूरी हो, आपको कोई भी किस्म का इशू आए, मसला आए, देन आपने जो है ना, जो आपके पोर्टल पे मैसेज की ऑप्शन है आपने उसमें मैसेज कर देना, नहीं तो जो ग्रुप है आप उसमें मैसेज करके पूछ लीजिएगा कि इस चीज में कंफ्यूजन आ रही है, वैलिडेशन समझ में नहीं आ रही, या किस तरह से फ्लो बनना है, आप उसका जो है ना क्यूरी कर लीजिएगा वहां पे। और जो आपने अपलोडिंग का, जो आपने सबमिशन का सारा जो भी सिनेरियो है वो आपको टोटली बयान में जो है ना डिस्क्राइब किया गया हुआ है आपके असाइनमेंट के नीचे। मेगा के थ्रू करना है उसके बारे में बताया गया, गूगल ड्राइव के थ्रू करना है उसके बारे में भी बताया गया है नीचे। ठीक है। ताहिर और आमिर, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है मेरे से तो पूछ लीजिए, क्यूरी वगैरह, यहाँ सब क्लियर है तो मुझे बता दें। चलें फिर, बेहतरीन हो गया। आप में से कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है। कुछ देर मीटिंग हम, मैं इसको ऑन रखेंगे ताकि किसी और ने बच्चे ने आना है तो वो आ सके और उसको भी हम डिस्क्राइब कर सकें चीज़।
यार मीटिंग में तो सिर्फ आज की मीटिंग में तो सिर्फ असाइनमेंट ही आप लोगों को डिस्कस करनी थी, असाइनमेंट के बारे में ही बात करनी थी हमने। अगर आपकी कोई और क्यूरी है असाइनमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपने कोई चीज पूछनी है कि इंडस्ट्री में क्या चीज चल रही है या आगे हमने क्या करना है, देन आप पूछ सकते हो। आज की मीटिंग का सिर्फ मकसद यही था कि आप लोगों को असाइनमेंट के बारे में बता दिया जाए कि असाइनमेंट आप लोगों ने बनानी किस तरह से है। आप लोग अभी तक कितने मॉड्यूल्स तक पहुंच चुके हुए हो? नहीं, टोटल टोटल। 12 सर। ठीक, बेहतरीन। 12 मॉड्यूल मतलब आप क्लियर कर चुके हो सारे, राइट? यस सर। ठीक, आपको एपीआई इंटीग्रेशन बताई गई है, उस मॉड्यूल में होंगी। लाजमी बात है कि आपने एपीआई से डाटा कैसे फेच करना है और उसको शो किस तरह करवाना है। कोई मसला नहीं, अगर आप मॉड्यूल 7 तक भी हैं तो मॉड्यूल 7 तक आपने क्या क्या चीजें कवर कर ली हुई हैं, थोड़ा मुझे आइडिया दें उसका, ताकि हम देखें कि आप अभी किस लेवल पे और आगे क्या क्या चीजें करनी चाहिए आप लोगों को, और मॉड्यूल 12 तक क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपके लिए। लेकिन टोटल मॉड्यूल जो एक कोर्स के होते हैं वो 12 ही होते हैं। सो ये फंक्शन क्लास तक पहुंचे हैं। ठीक, मतलब कि बेसिक बेसिक आप स्टार्ट कर चुके हुए हैं। आने वाले मॉड्यूल्स में आप होपफुली आप एपीआई इंटीग्रेशन वगैरह, एपीआई कॉल किस तरह भेजते हैं, ये चीजें देख लेंगे। तो बेसिकली असाइनमेंट इसीलिए है कि आपके पिछले मॉड्यूल्स जो है ना वो आप कवर करो, जो आप कर चुके हुए हो, ताकि उनकी रिवीजन होती रहे। इस चीज के बारे में आप जो है ना मैनेजमेंट से एक बार पूछ लें कि कोर्स की ये असेस आप लोगों को तब कब तक की है, 1 मंथ के लिए है, 12 मंथ, कितने मंथ के लिए है, या लाइफ टाइम है। ये चीज के बारे में जो है ना आपको मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर गाइड कर देगी, या आपका आपके पोर्टल पे ही पता चल जाएगा। जी जी, आपके जूम सेशंस होंगे, आपके लगातार जूम सेक्शन भी होते हैं, हर वीक होते हैं। तो जूम सेक्शन भी आपके होंगे, उससे रिलेटेड भी आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है ना, उसका शेड्यूल वगैरह, उसकी सब चीजें ये आपको मैनेजमेंट से मिल जाएगा। मैनेजमेंट आपको पूरा शेड्यूल प्रोवाइड कर देगी, कब कब आपके जूम सेशन होने हैं और किस किस चीज को लेके होने। नो इशू। ठीक है यार, फिर अगर आपको सब कोई क्यूरी नहीं है आप लोगों की,
तो फिर मीटिंग एंड करते हैं हम यहाँ पे, ये सेशन पूरा एंड करते हैं। आप लोग ये असाइनमेंट बनाए। ये असाइनमेंट बनाने का फायदा आपको ये होगा कि आपके पास एक अप एंड रनिंग प्रोजेक्ट बनने लग पड़ेगा। तो मेन चीज ही ये होती है कि जब आपके पास एक प्रोजेक्ट होता है ना, आप प्रोजेक्ट लेके जब आप जाते हो ना किसी सॉफ्टवेयर हाउस के पास, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है आपसे कि आप एक सीनियर डेवलपर हो, आप इंटर्नशिप के लिए नहीं आए हो, आप एक जॉब के लिए आए हो। उसकी एक्सपेक्टेशन इस लेवल तक पहुंच जाती है। जो भी इंडस्ट्री में लिखा होता है कि 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, का मतलब ये नहीं होता कि आपने 1 साल का पूरा पूरा टर्न्योर ऑफिस में गुजारा। वो बेसिकली इसलिए लगाते हैं वो, ताकि कोई भी बच्चा जिनको लगता है कि उनका 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा, 1 साल के बंदे के एक्सपीरियंस वाले बंदे को खड़ा कर दिया जाए, उनको खड़ा कर दिया जाए, तो उन दोनों का लेवल सेम नहीं होगा, वो बच्चे अप्लाई ना करें। तो प्रोजेक्ट बनाने के से क्या होता है कि आपका वो उस लेवल का एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाता है, जितना 1 साल का। तो इसके बाद क्या कर सकते हो आप, 1 साल के जो जिस बंदे की जॉब है 1 साल की, जहां पे आपको आ रही है जितनी वैकेंसीज वगैरह, आप उन सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप उनको प्रोजेक्ट्स बता सकते हो कि ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया, इतनी ड्यूरेशन में बनाया, तो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखें और बेस्ट ऑफ लक फॉर द असाइनमेंट। और असाइनमेंट को टाइम पे सबमिट करवाइएगा, और इसको इस तरह बिल्ड करना है आपने कि ये कल को जाके आप किसी मार्केट प्लेस पे प्रेजेंट भी कर सके। चलिए, मैं आप लोगों को आपके फ्यूचर के बारे में बताता हूँ कि इंडस्ट्री में आप iOS डेवलपर की क्या एक वक़्त होती है, क्या उसका फायदा है कि आप iOS डेवलपर की मार्केट में वर्थ क्या है, कितने परसेंट आपको जो है ना iOS डेवलपर लोगों को चाहिए। मार्केट में राइट नाउ डिफरेंट तरह की अप्रोचेस आ चुकी हैं, आपके पास हाइब्रिड अप्रोचेस आ चुकी हुई हैं। हाइब्रिड अप्रोचेस आ चुकी हुई हैं आपके पास, क्रॉस प्लेटफॉर्म अप्रोचेस आ चुकी हुई हैं आपके पास, नेटिव अप्रोच है। नेटिव अप्रोच आपकी सबसे पुरानी अप्रोच है, जिसपे आपकी मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन अभी भी बिल्ड की हुई है। हाइब्रिड जो आपके पास होती है डेवलपमेंट, उसके बाद क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अलावा एक होती है नेटिव। अब आप लोग के दिमाग में सवाल आएगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कि क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है, हाइब्रिड क्या है, नेटिव क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ ये चीजें बेसिकली हैं क्या, इंडस्ट्री में क्या क्या जरूरत है और किसका कितना स्कोप है, आपको कौन सी वाली करनी चाहिए, कौन सी वाली आपको नहीं करनी चाहिए आज के दौर में। हाइब्रिड बेसिकली क्योंकि आपके पास आप लोग iOS के बंदे हो, तो आपको पता होगा कि iOS डेवलपमेंट के लिए आपके पास मैक कंपलसरी है, और मैक जो वर्किंग में है इस टाइम, जो iOS एप्पल सपोर्ट करता है, वो है आपके पास 2015, जो कि इस साल के एंड पे खत्म हो चुका है। 2015 भी डेप्रिकेट हो चुका हुआ है, इसमें भी जो वर्जन है वो उसकी लिमिटेशन लग चुकी हुई है। ऑफिशियली जो चल रहा है, जो अगर आपने अभी लेना है सबसे सस्ता वाला वो है 2016। अब 2016 की भी अगर आप मार्केट में प्राइस देखें तो वो ऑलमोस्ट सस्ते सस्ता भी
1.5 लाख के ऊपर का है। तो बंदों के पास इतनी, हर किसी के पास इतनी सोर्स इनकम नहीं होती कि वो ये चीज बाय कर सके। तो देन वो किसकी तरफ जाते हैं, वो जाते हैं हाइब्रिड या क्रॉस प्लेटफॉर्म। हाइब्रिड में क्या होता है कि आप कोई भी वेब की टेक्नोलॉजी यूज करते हुए आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हो। क्लियर बात? वेब की टेक्नोलॉजी यूज करते हुए आप मोबाइल ऐप बनाओगे। बेसिकली वो होता गया कि आपकी वेब ही होती है जो चल रही होती है, लेकिन वो आप उसको रैप कर देते हैं मोबाइल के ऊपर। तो वो मोबाइल पे इंस्टॉल भी होती है जैसे बाकी एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, लेकिन उसकी फील जो है वो वेब की ही रहती है। बटन क्लिक पे लोडिंग होगी, सब कुछ होगा, मोबाइल पे इंस्टॉल वगैरह सब कुछ होगा। ये होती है हाइब्रिड। हाइब्रिड वर्ड निकला है एंड्रॉइड और आईओएस को कंबाइन करने से, कि इसमें आप एंड्रॉइड की डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, आईओएस की भी कर सकते हैं, क्योंकि आप वेब बना रहे हैं, वेब के बाद सिंपल रैपिंग कर रहे हैं उनके। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होती है? क्रॉस प्लेटफॉर्म होती है कि आप ऐसी कोई एप्लीकेशन बनाओ जो मैक के लिए भी हो, विंडोज के लिए भी हो, एंड्रॉइड के लिए भी हो, आईओएस के लिए भी हो और वेब के लिए भी हो। और अगर मैं एंड्रॉइड की बिल्ड बनाता हूं तो वो एंड्रॉइड की बिल्ड हो, उसमें मैक, विंडो, आईओएस और वेब नहीं चाहिए मुझे। उसकी फील भी मुझे एंड्रॉइड वाली आनी चाहिए। अगर आईओएस है तो मुझे फील भी आईओएस वाली आए, वेब है तो वेब की फील आए, मैक है तो मैक की, विंडोज है तो विंडोज की फील आनी चाहिए। नेटिव क्या होता है? अब ये आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म पता चल गया, हाइब्रिड पता चल गया। नेटिव दूसरे हैंड पे आपके पास होता है स्पेसिफिक के लिए। अभी जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो, जैसे आप आईओएस में यूज कर रहे हो स्विफ्ट। स्विफ्ट एक नेटिव लैंग्वेज है जो आईओएस की एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए यूज की जाती है। ये नेटिव है कि इसका कोड आप ये इसकी बिल्ड बना के आप एंड्रॉइड में नहीं चला सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नेटिव के लिए ही है। क्लियर बात? तो ये टेक्नोलॉजीज है जो मार्केट में चल रही है। मार्केट में जब अभी तक जिनका स्कोप है वो है क्रॉस, नेटिव, इनका ज्यादा है। हाइब्रिड का भी है, आयोनिक हो गया का डिफरेंट फ्लेवर हो गया, लेकिन उसका इतना स्कोप नहीं है जितना क्रॉस प्लेटफॉर्म के, जैसे फ्लटर हो गई, रिएक्ट नेटिव हो गया, ज़ैम्ब्रेन हो गया, इनका। और नेटिव का तो रहेगा स्कोप, क्योंकि नेटिव की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है, क्रॉस की उससे कम बेहतर है, और हाइब्रिड की बिल्कुल ही बियॉन्ड लेवल है। इसमें हाइब्रिड में लिमिटेशंस बहुत हैं। आप सिस्टम के डायरेक्ट अंदर जाके काम नहीं कर सकते। आप इस तरह के, जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें आपको हार्डवेयर रिक्वायर्ड है मोबाइल का, आप ऐसी फंक्शनैलिटीज नहीं परफॉर्म करते क्योंकि आप बेसिकली वेब चला रहे होते हैं। आप एंड्रॉइड की एज इट इज बिल्ड नहीं बनाते, एंड्रॉइड की मैन्युफैक्चर नहीं करते। आईओएस में आप इन्फो पी लिस्ट होती है, उसके अंदर आप चीजें डिफाइन करते हो। आप इस तरह कोई काम नहीं कर रहे होते, आप परमिशन नहीं ले रहे होते, इसलिए आप हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते। इसमें लिमिटेशन है। क्रॉस में आप कर सकते हो, नेटिव में परफॉर्मेंस की वजह से नेटिव चलती है। जितनी बड़े बिग ब्रांड्स हैं उनकी अभी भी नेटिव पे ही है। उन्होंने पार्शली यूज किया हुआ, कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ, लेकिन उनकी प्योरली जो एप्लीकेशन है वो नेटिव पे चल रही होती है। अभी तक जो मैंने आपको समझाया इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें, ठीक है? मैं उसको आप लोगों को चैट में मुझे बता दें, नहीं तो माइक ऑन करके मुझे बता दें। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है रिगार्डिंग जो मैंने भी फ्लो बताया, ठीक, तो आप लोग आगे जो आपकी अप्रोच है अब आप देख लीजिएगा आपने किस में जाना है। आप अभी नेटिव कर रहे हैं और मार्केट में बंदे चाहते हैं कि उनके पास ऐसे बंदे हैं जो कम एफर्ट में ज्यादा काम करें।
यही सबकी साइकी होती है कि आप कम पे लो लेकिन काम ज्यादा कर सको आप। नेटिव की कभी वैकेंसी खत्म नहीं होने वाली, नेटिव की जॉब्स कभी खत्म नहीं होने वाली, क्रॉस की जॉब्स कभी खत्म नहीं होने वाली, हाइब्रिड की भी जॉब्स कभी खत्म नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी अपनी अप्रोच है। हाइब्रिड सबसे सस्ता बनता है, क्रॉस उससे महंगा, नेटिव सबसे महंगा। तो आपका डिफरेंट वैरायटीज ऑफ यूजर्स होते हैं, आपकी इनमें से किसी की स्कोप नहीं खत्म होने वाला। हाँ, कंपटीशन होगा लास्ट सब में, उस कंपटीशन को आपने बीट करना। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है रिगार्डिंग असाइनमेंट या इस चीज से रिलेटेड, देन मीटिंग हम वाइंड अप करते हैं, इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।